यदि तुम सपने में कोई प्रेत देखते हो तो समझ लो कि कोई प्रेत तुम्हारे आसपास है। कभी कभी वो प्रेत अपनी उपस्थिति का ज़बरदस्त एहसास कराने के लिए तुम्हें सपने में ही चोट पहुंचाते हैं और वो चोट तुम्हें वास्तविक रूप में कई दिन तक परेशान भी कर सकती है। ऐसा वीडियो में एक व्यक्ति लगातार बोल रहा था और ये वीडियो सिड नाम का एक व्यक्ति देख रहा था। तभी अदिति आती है और उसे समझाते हुए बोलती है, क्या बकवास सुन रहे हो तुम? ये वीडियो चैनल दिन रात यहीं बकवास करते रहते हैं, तुम अच्छी बातें भी देख लिया करो। तब सिड ने वीडियो चैनल बंद करते हुए कहा, सही कह रही हो अदिति, ये सब बकवास सुनने से दिमाग में कई किस्म के भ्रम पल जाते हैं। फिर अदिति ने सिड से पूछा, सुनो, 4 दिन के लिए मम्मी के घर जाना है, तुम खाने का कैसे करोगे? कुछ घर से भिजवा दिया करूं या तुम खाना खाने घर ही आ जाया करोगे? सिड ने जवाब दिया, अरे यार, मेरे खाने की चिंता तुम मत करो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कभी तुम्हारे घर तो कभी स्विगी जिंदाबाद। अदिति बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे खाने का ख्याल रखा करूंगी, आकर खा लेना या पैक कराकर ले आया करना। तब सिड बोला, 4 दिन की ही तो बात है, तुम चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा। अगले दिन चारों ओर अंधेरा देखकर सिड का मन खाने को नहीं कर रहा था, लेकिन अदिति की जिद की वजह से उसे उसके घर 10 किलोमीटर दूर अपने ससुराल में जाना ही पड़ रहा था। सिड ड्राइव करते हुए बड़बड़ा रहा था, क्या मुसीबत है, कैसा बेवकूफ़ हूँ मैं भी, शाम को ही खाना खाने निकल जाता तो अच्छा था, अब इतनी रात में घर से निकलना एक बेवकूफ़ी ही है। सर्दियों का सीज़न होने की वजह से मेन रोड लगभग जाम ही था। इस वजह से सिड ने बाईपास से ड्राइव करते हुए ससुराल जाने की सोची थी, लेकिन अब अंधकार की वजह से उसे चिड़चिड़ाहट सी हो रही थी। तभी रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ का तना पड़ा देखकर उसकी चिड़चिड़ाहट और ज़्यादा बढ़ गई। उसने कार रोककर तना हटाने का निर्णय लिया और कार रोक दी। तना काफी भारी था। जैसे ही उसने वो तना उठाया, सामने काले कपड़े पहने अंधेरे में अंधेरे का हिस्सा बना वो हैवान उसके सामने आ गया। उसका डील डोल देखकर सिड थोड़ा घबराया और पीछे हटा। वो इंसान या हैवान जो भी था, उसने आगे बढ़कर सिड को पकड़ना चाहा। सिड को कुछ नहीं सूझा और कार तक पहुंचना संभव नहीं था, इसीलिए वो विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। वो इंसान या हैवान जो भी था, अब सिड के पीछे दौड़ रहा था। रास्ता इतना खराब था कि सिड चाहकर भी तेज नहीं दौड़ पा रहा था। सिड ज्यादा देर ना दौड़ सका। जल्द ही उस हैवान ने सिड को पीछे से पकड़ लिया और उसकी विशाल भुजाएं सिड की छाती पर लिपट गईं। उस हैवान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि सिड उस पकड़ से निकल नहीं पा रहा था। उस पकड़ की वजह से सिड की छाती में भयानक दर्द हो रहा था और उसका दम घुट रहा था। दम घुटने के उन्हीं क्षणों में सिड की आंख खुल गई और भयानक सपने का अंत हो गया। सिड के चारों तरफ अंधकार था। सर्दी के मौसम में भी वो पसीने से तरबतर था और सबसे खतरनाक बात, जहां उस हैवान की बाहें सिड की छाती पर कसी हुई थी, उस जगह पर अब भी असहनीय दर्द हो रहा था।